हेलो एवरीवन, मेरा नाम नीतीश कुमार है और आपका मैं स्वागत करता हूं आपके चैनल एजुकेशन सोर्स डॉट इन में। आज हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर के सॉरी फिफ्थ चैप्टर के 5.1 एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चन बच गए थे, उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फिर। पहला क्वेश्चन है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 kilometer for the first kilometer and 8 rupees for each additional kilometer. Does the list of number involve make an arithmetic progression and why? Okay, what they said that हम लोगों को यहाँ पे उन्होंने एक कंडीशन दे रखी है और बोल रहे हैं कि ये जो कंडीशन बन रही है उसके बेसिस पे जो सीक्वेंस बनेगा, जो पूरी की पूरी वो सीरीज बनेगी, क्या वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, अगर है तो क्यों है। ओके, चलिए, तो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है कि अगर कोई टैक्सी चल रही है तो पहले 1 किलोमीटर के लिए फेयर कितना है, 15 रुपीज है। राइट, सो गिवन क्या है, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर विच इज 15 rupees, and after each kilometer there is a addition of 8 rupees. राइट, हर एक किलोमीटर में क्या हो रहा है कि यहां पे जो रुपीज हैं, जो रुपए हैं, वो 8 रुपए ऐड हो रहे हैं। राइट, आफ्टर फर्स्ट किलोमीटर there is additional charges. Right, additional charges 8 rupees पर किलोमीटर। तो यहां पे क्या बनेगी, सीरीज क्या बनेगी, अगर मैं यहां पे अगर सीरीज बनाऊं तो क्या बनेगी, फर्स्ट किलोमीटर के लिए क्या आएगा 15, सेकंड के लिए क्या आ जाएगा 15 प्लस 8, तो 15 प्लस 8 कितने होंगे 23, 23 प्लस 8 कितने होते हैं 31, एंड 31 प्लस 8 कितने होते हैं 39। तो इस तरीके से सीरीज चलती जाएगी। अब उन्होंने बोला है कि ये जो सीरीज आपकी बनी है, क्या ये एपी है, यस, दिस इज एन एपी। अब पूछा है वाई, बिकॉज जो हमारा डी है वो कितना है 8 है, बिकॉज 8 क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस। राइट, सो दैट ये जो सीरीज है वो क्या बन रही है, हमारी एपी बन रही है। राइट, ओके, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, और नहीं समझ में आया तो कमेंट सेशन में बताएं कि आपको समझ में नहीं आया है, तो मैं दोबारा से आपको जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकता हूं। और इवन आप हमें व्हाट्सएप पे और हमारी वेबसाइट के थ्रू हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और वहां से भी हम जो डाउट्स होते हैं वो ले लेते हैं। ठीक है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। राइट, ओके, नेक्स्ट क्या है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर when a vacuum pump remove 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। इन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पे एक वैक्यूम पंप है, वो वैक्यूम पंप क्या कर रहा है कि सिलेंडर में से हवा को बाहर निकाल रहा है, और कंडीशन क्या है कि हवा जो है वो प्रेजेंट एयर की 1/4 बाहर निकल रही है। जो भी प्रेजेंट एयर होगी सिलेंडर के अंदर, उसका 1/4 जो है वो पंप बाहर निकाल पाएगा। तो हमने बताना है कि यह जो एपी है वो जो मतलब जो सीरीज बनेगी वो एपी है कि नहीं है, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर है तो क्यों है। राइट, ओके, सो हम सिलेंडर में गैस कितनी है वो हमें पता नहीं है, तो लेट द गैस इन द सिलेंडर कितनी मान ली हमने, एक्स, कितनी आ गई, एक्स आ गई। तो फर्स्ट टाइम उसने क्या किया, गैस को रिमूव किया, तो हमारी एपी क्या आ जाएगा, अब जो सीरीज आएगी पहले तो आ जाएगा एक्स, क्योंकि जो इनिशियल है वो हमारी एक्स है। उसके बाद क्या बोला है कि जब पंप काम करेगा तो प्रेजेंट एयर का 1/4 निकाल देगा। प्रेजेंट एयर कितनी है एक्स, और एक्स का क्या कर देगा वो 1/4 बाहर निकाल देगा। तो सेकंड क्या बन जाएगा हमारे पास, एलसीएम लूंगा मैं यहाँ पे, तो 4x माइनस एक्स अपॉन 4 विच इज 3x अपॉन 4। राइट, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट हमारे पास x है, दूसरा कितना है 3x अपॉन 4। अगर मैं ये थर्ड की बात करूं, ये तो फर्स्ट आ गया, ये सेकंड आ गया, अब थर्ड कंडीशन की बात करूं तो थर्ड कंडीशन में क्या, प्रेजेंट एयर कितनी है, ये है। अब प्रेजेंट एयर का कितना निकालना है 1/4, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हमारे पास कंडीशन आ जाएगी। अब इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3x/4, यहाँ पे आ जाएगा 3x अपॉन 4 4 16। एलसीएम कितना आएगा मेरे पास,
एलसीएम मेरा आ जाएगा 16, और जब मैं डिवाइड करूंगा 16 को 4 से, तो 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 12x माइनस 3x, और 12x में से 3x निकाल दिए तो कितने रह गए हमारे पास 9x अपॉन 16। तो हमारी थर्ड इक्वेशन ये आती है। अब हमें ये बताना है कि एपी है कि नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो एपी होगी, वरना नहीं होगी। तो पहला कॉमन डिफरेंस कितना है 3x अपॉन 4 माइनस एक्स। जब वो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3x माइनस 4x अपॉन 4। ये एलसीएम करके आया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस या फिर x माइनस एक्स बाय 4। मैं d2 निकालूंगा तो d2 में क्या आ जाएगा 9x अपॉन 16 माइनस 3x अपॉन 4। तो एलसीएम लेके कितना आ जाएगा 16, 9x और 4 3 जा 12। तो 12 में से 9 निकाल दिए, कितने रह गए हमारे पास माइनस का 3 अपॉन 16। तो यहां पे देखा जाए तो d1 डज नॉट इज इक्वल टू d2, देयरफॉर गिवन कंडीशन इज नॉट एन AP, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल after every meter of digging when its cost is 150 for the first meter and there is rise 50 rupees for each square meter। उन्होंने क्या बोला है कि अगर आप पहले मीटर के लिए जो मतलब कि जो खोद रहे हैं, क्या खोद रहे हैं, कुआं खोद रहे हैं, तो पहले मीटर के लिए जो खोदोगे उसके लिए तो 150 रुपीज लगेंगे। मतलब कि अपने जो वेल है, जो कुआं है, वो आपने निकलवाना है, ठीक है, खुदवाना है, तो पहले 1 मीटर का 150 लगेगा। उसके बाद आप जितना एडिशनली ऐड करते जाओगे, 1 मीटर और 1 मीटर और, उतने 50-50 रुपए ऐड होते जाएंगे। सो द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर फर्स्ट मीटर, तो फर्स्ट मीटर के लिए कितना है 150 रुपीज, राइट। एंड देयर इज additional 50 rupees for every square meter, right। आगे क्या है, हर एक मीटर के लिए आप क्या करोगे, सब सीक्वेंट मीटर के लिए क्या करोगे आप 50 रुपीज ऐड करते जाओगे। तो सीरीज क्या आएगी, पहले 150 आ गया, फिर 150 में कितना ऐड करोगे, 50 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, 200 में ऐड करोगे तो 250 आ जाएगा, फिर 300 आ जाएगा, इस तरीके से चलता जाएगा। अगर मैं D1 की बात करूं तो 200 माइनस 150 विच इज नोन एज 50। फिर D2 की बात करो तो 250 माइनस 200 विच इज ऑल्सो नोन एज 50। तो D1 इज इक्वल टू D2। जब हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया, देयरफॉर गिवन कंडीशन इज एन AP, राइट। इस तरीके से नेक्स्ट देखिए, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 is deposit at compound interest at 8% per annum। उन्होंने क्या बोला कि मैंने क्या किया, मैंने एक FD करवा दी, FD के अंदर मैंने 10,000 रुपया डाल दिया, राइट, और मुझे उस FD के ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है। अब दो तरीके के इंटरेस्ट होते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, एक सिंपल इंटरेस्ट होता है, ये अपने 8th क्लास में पढ़ा होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि जो एक साल के आपके ऊपर, देखो एक साल में जो आपकी अमाउंट थी उसके ऊपर इंटरेस्ट आपको लग गया। अब दूसरे साल में जब FD कंटिन्यू कर रहे हो, तो जो आपका इंटरेस्ट है उसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट मिलता है, उसको कंपाउंडिंग कहते हैं, ठीक है। ओके, तो डिपॉजिट अमाउंट कितनी है हमारे पास जो मैंने करवाई, सो डिपॉजिट अमाउंट इज 10,000। तो 10,000 मैंने डिपॉजिट करवा दिया। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 8%, ठीक है, साल का। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, AP बनानी। तो पहले साल में मतलब जो पहला डिपॉजिट कितना कराया 10,000, फिर 10,000 के ऊपर क्या होगा,
हम लोग 8% का इंटरेस्ट देखेंगे। तो पहला साल जैसे ही कंप्लीट होगा तो क्या हो जाएगा 1 + 8/100। जब नेक्स्ट ईयर होगा तो अब देखो फॉर्मूला क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल जो आपने डिपॉजिट करवाया 1 + rate/100 ऊपर टाइम। तो पहला साल है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 आएगा। जब दूसरा साल है तो ऊपर 2 आ जाएगा। फिर तीसरा साल आएगा तो ऊपर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट में बढ़ता जाता है। तो पहले आ गया 10,000, दूसरा क्या आएगा 10,000 इंटू एलसीएम लेके मेरा कितना आ जाएगा 108/100। ठीक है, अब 10th क्लास में हो गए, इतना तो पता चल जाना चाहिए कि 108/100 कैसे आया, क्योंकि मैंने क्या किया एलसीएम किया। नेक्स्ट में क्या आ जाएगा 1000, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 108/100 का स्क्वायर। फिर तीसरा 10,000 108/100 का क्यूब। इस तरीके से बढ़ता जाएगा। तो पहले आ गया मेरा 10,000, फिर यहाँ से आप काट दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा 108, कितना आ जाएगा 108, ये 10 ये आ गई, यस ठीक है, ये आपका इंटरेस्ट आ गया। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, एडिशन भी तो करना है। जो आपकी अमाउंट आएगी उसमें आप क्या करोगे, ऐड भी तो करोगे 10,000। इस तरीके से आ जाएगा। सेकंड वाले केस में क्या आ जाएगा, ओके यार 10,000 आएगा, 10,000 ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 10,000 108/1000 100 सॉरी 108/100। तो ये 2 0 से 2 0 ये गई, 2 0 से 2 0 ये गई। 108 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो टर्म आएगी वो आएगी 11664। इस तरीके से आप चलोगे। अब मैंने D1 और D2 निकालना है। जब मेरा D1 और D2 इक्वल हो जाएगा तो मेरा रिजल्ट आ गया, वरना नहीं आएगा। तो पहले D1 निकालूंगा तो 10, इसमें से क्या निकालूंगा 10,000 निकाल दूंगा। तो यहाँ से 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 808 ठीक है, 0 0। तो पहले कितना आ गया मेरा 800 आ गया। D2 निकालना तो 1164 सॉरी 664 माइनस 10800। इसको जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 11664 और नीचे का कितना आ जाएगा 10800। तो 4 6 इससे एक लिया 16 में से 8 निकाले, कितने रह गए 8 एंड ये कितना गया 0 0। तो सेकंड कितना आया 804। पहले मेरा 800 आया, दूसरे में मेरा 804 आया। तो D1 does not is equal to D2, therefore our AP is our sequence is does not an AP। ऐसे ये 4 क्वेश्चन रहते थे एग्जाम में। ये क्वेश्चन वैसे तो बहुत कम आते हैं, बट फिर भी कई बार आ सकते हैं। किसी टीचर का मन किया डालने का तो वो डाल सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जेन्युइन नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक दे रखा है। अब वेबसाइट पे क्लिक, उस पे लिंक पे क्लिक करिए, वेबसाइट पे जाइए और वहां पे आपको सारे के सारे जो नोट्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। तो आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, ऑनलाइन भी देख सकते हो। सारी फैसिलिटीज जो हैं वो वेबसाइट पे आपको प्रोवाइड की गई हैं। अगर आपको क्लासेस चाहिए, डाउट सेशन चाहिए तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।